तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के मार्केट के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उनसे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट्स आपके साथ साझा करने वाला हूं। क्या हमको यहां पर करना है, उस स्टॉक्स में क्या बाइंग लेवल होंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। तो देखिए, एक बार फिर से हमको इंडियन स्टॉक मार्केट में गजब की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें 120 पॉइंट्स अप है, ऑलमोस्ट 0.67% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये तेज़ी जो है कंटिन्यू जारी रहती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो देखिए, वीकली बेसिस पे जो ये क्लोजिंग हुई थी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर सप्लाई जोन था, रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर वीकली बेसिस पे पिछले वीक क्लोजिंग हुई थी और वही तेज़ी अभी आज भी हमको जारी रहती हुई देखने को मिल रही है। तो मार्केट में एक जो अप ट्रेंड था वो जारी रहता हुआ देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड आया, एक करेक्शन आई, फिर से हमको देखिए जो जर्नी है ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मुझे लगता है कोई भी वीकनेस के यहाँ पर संकेत नहीं है। लेकिन बाय चांस अगर वीकनेस आती है, कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ ग्लोबली हमको देखने को मिलती है, मार्केट में करेक्शन आती है, तो एज इन्वेस्टर हमको उसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे आपको भरोसा रखना है, क्योंकि अभी आप देखिए, उस तो कल मैं एक वो आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पर एस जयशंकर सर जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने बोला है कि इंडिया यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाली है आगे आने वाले कई साल तक। आईएमएफ की आप बात कर लीजिए, वर्ल्ड बैंक की बात कर लीजिए, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई, उसमें बोला है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाली है। उनका प्रोजेक्शन आ रहे हैं कि बाय FY24 इंडिया यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोथ दिखाएगी। किसी भी इकोनॉमी की अगर आप कंपेयरिंग कर ले, इमर्जिंग की चाहे डेवलप्ड इकोनॉमीज की, तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ यहाँ पर इंडिया की ही रहने वाली है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी का छोड़िए, अपने प्रोजेक्ट जो अपने पोर्टफोलियो में जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं उन पर ध्यान दीजिए। अगर वो गिरते हैं तो उनको एक्यूमुलेट कीजिए और खराब स्टॉक हैं उनको बाहर निकालिए। और जो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट कंपाउंडर अच्छे, जिनके कैपेसिटी प्लान्स हैं, एक्सपेंशन प्लान्स हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उन कंपनीज को एक्यूमुलेट करते रहिए। स्मॉल कैप में अच्छी कंपनीज, मिड कैप में अच्छी कंपनीज, लार्ज कैप ब्लू चिप में अच्छी कंपनीज पे बस पोर्टफोलियो अपना ऐसा ऐसा कीजिए कि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो में इकट्ठी कीजिए क्वांटिटी, ताकि लॉन्ग टर्म में उसका फायदा मिले। तो चलिए, होगी निफ्टी की बात। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माइंडसेट रहना चाहिए उसकी बात। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कैम्स की। कैम्स देखिए, आज भी हमको करीब 3.25% के आसपास गजब की तेजी देखने को मिल रही है, और ये मैं लगातार डिस्कस कर ही रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि कैम्स में एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ऊपर की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है, यानी कि बाइंग स्ट्रेंथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप निवेशित नहीं है तो निवेश करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक निवेशक हैं तो कैम्स में ज़रूर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अगर आपको प्ले करना है तो वो आप कैम्स के थ्रू प्ले कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी यहाँ पर नजर आती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो ये जो सेक्टर है, एक सनराइज सेक्टर है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाला सेक्टर है। और यहाँ पर अगर कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं तो कैम्स अच्छी कंपनी है। बाकी जो म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक जो एएमसी कंपनीज हैं उनमें भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कैम्स यहाँ पर एक बेहतर बैट है। अब कैम्स के रिगार्डिंग एक बड़ी खबर है। क्या खबर है? तो आज के दिन आप देखिए कि कैम्स में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से कैम्स में बाय रेटिंग आई है। ठीक है, और टारगेट की अगर बात करूं तो 3,000 के टारगेट यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा है कि कैम्स लार्जेस्ट प्लेयर है, लिस्टेड रिसेंटली लिस्टेड कैम्स इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडियाज आरटीए इंडस्ट्री विद 70% मार्केट शेयर। जिसमें से टॉप जो 5 म्यूचुअल फंड है उसमें से 4 तो इसी के क्लाइंट हैं, और जो टॉप 15 म्यूचुअल फंड है कंट्री में 10 इसके क्लाइंट्स है। तो बहुत ज़बरदस्त क्लाइंट बेस है, डीपली एंट्रेंस्ड क्लाइंट बेस है। सबसे बड़ा आरटी है, ओनली लिस्टेड कंपनी है, 70% मार्केट शेयर है, और म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन जो इंडिया का है अभी 16% है मात्र। ग्लोबल एवरेज 63% है। तो आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पर जो है स्कोप है। ठीक है, हेडरूम है ग्रोथ का। वी एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग 15% CAGR इन AUM फॉर द इंडस्ट्री इन कमिंग डेकेड, द ब्रोकरेज फर्म सेड इन द इनिशिएशन नोट ऑन द September 12। और इसी की वजह से हो सकता है आज इसमें तेजी भी आती हुई हमको देखने को मिल रही हो। तो उनका कहना है कि कैम्स में ज़रूर यहाँ पर लॉन्ग टर्म अगर आप जो है नज़रिया रखते हैं तो कैम्स आपको डेफिनेटली 15% CAGR से आराम से यहाँ पर ग्रोथ दिखा सकता है। और ये कंपनी की बात करें तो देखिए, Firm expects the company return equity to cross 45% by 24-25 with a healthy dividend payout of 60%। तो
बुलिश है मोतीलाल ओसवाल, और रीज़न हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया। तो कैम्स में अगर आपको निवेश करना है तो मुझे लगता है अगर आपका लंबे समय का नजरिया है तो करंट मार्केट प्राइस पे भी निवेश कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे निवेश कीजिए और अगर डिप आती है तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि यार 30% हमको यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी, 40% ग्रोथ मिलेगी, नहीं, थोड़ा रीजनेबल और कंजर्वेटिव रहिए। 20% ग्रोथ भी यहाँ पे मिल जाती है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट ग्रोथ मिल जाती है, अगले आने वाले 10-15 साल मिल जाती है। तो यहाँ पर तो वेल्थ अपने आप ही बन जाएगी, क्योंकि वॉरेन बफे ने भी लॉन्ग टर्म में सिर्फ 20% ही दोस्तों यहाँ पर सीएजीआर के साथ अपना पोर्टफोलियो ग्रो किया है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। उसके लिए अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी है तो स्मॉल कैप्स कंपनीज हैं, उनमें तो हम डेफिनेटली डिस्कस करते ही रहते हैं। अब दूसरी कंपनीज के बारे में बात करें, वो है दीपक नाइट्राइट। इसके बारे में कोई भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज देखिए करीब करीब 6.5% की हमको तेजी देखने को मिल रही है, और इसको भी मैं लगातार कवर कर ही रहा था। एक ट्रेंड लाइन का देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की साइड ये जो रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, ट्रेंड लाइन पे अगेन वापस सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाता हुआ देखने को मिला 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग, और आज वॉल्यूम के साथ गजब की बाइंग होती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो दीपक नाइट्राइट को भी बाय करते रहिए। और ये ऐसी कंपनी है जैसे कैम्स हो गया, तो इनमें आपको मोमेंटम प्ले नहीं करना है, वैल्यू ढूंढिए। इस लेवल पे हमको यहाँ पर डेफिनेटली डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। दीपक नाइट्राइट भी आप देखिए इस लेवल पे डिस्काउंट पे मिल रहा था, जिन्होंने इधर बाय किया अच्छी बात है, नहीं किया इधर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय का नजरिया रखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि यार आज मैं बाय करूंगा फिर मुझे 20% के रिटर्न मिल जाएंगे 5-6 दिन में, तो ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म की स्टोरी है, लॉन्ग टर्म की तरफ प्ले कीजिए, मोमेंटम इन्वेस्टर की तरफ प्ले मत कीजिए। तेजी आ रही तभी खरीदूंगा, ये कंपनीज ऐसी हैं जिनको अच्छे खासे आपको पैसिमिज्म में खरीदना है, क्योंकि इनके एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ की बात करें, और स्पेशलिटी केमिकल पे जो ट्रांजिशन ये करती हुई नजर आई है कंपनी, उसकी बात करें तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं दीपक नाइट्राइट में भी। तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। अगर गिरावट होगी तो मुझे लगता है ये स्टॉक 2000 से नीचे शायद ही जाए अब। बाकी अगर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, देखिए हम सिर्फ प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, अज्यूम ही कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कुछ नहीं कर सकते। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, होने को ये स्टॉक 1500 भी आ सकता है, कुछ बड़ा ब्लैक स्वॉन इवेंट आए तो। लेकिन ध्यान रखिएगा, इवेंट आएगा तभी गिरेगा, फंडामेंटली इश्यूज यहाँ पर कुछ नहीं है कंपनी में, तो इसलिए बाय करते रहिए। ये हो गया दूसरा स्टॉक। अब तीसरे स्टॉक की हम बात, तीसरे अगर हम इंडस्ट्री की सेक्टर की बात करें तो वो है दोस्तों बैंक सेक्टर। तो बैंक क्रेडिट, अभी आप देखिए रिपोर्ट आ रही है कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ हिट्स नियर 9 ईयर हाई ऑफ 15.5%। तो 15.5% क्रेडिट ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये दर्शाता है कि कितनी ज़बरदस्त हमको इकोनॉमी में यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि तेजी देखने को मिल रही है, कितनी ज़बरदस्त हमको यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है इकोनॉमी में। क्रेडिट ग्रोथ 9 साल के हाई पे है 15.5। इसका मतलब क्या है कि बैंकिंग सेक्टर आपको डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा करता हुआ देखने को मिलेगा। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट भी शेयर करी थी, जहाँ क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट थी, उसमें बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग मैंने कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर किए थे। और उसके बाद हमने देखा भी कि अच्छी खासी तेज़ी भी आती हुई देखने को मिल रही है बैंक्स में। तो यहाँ पर ये जो क्रेडिट ग्रोथ है दर्शा रही है कि इकोनॉमी की जो हेल्थ है वो अच्छी शेप में है। तो बैंक्स भी यहाँ पर ग्रो करेंगे, और बैंक ग्रो होंगे तभी इकोनॉमी ग्रो होगी। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराना नहीं है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन में है तो कंसोलिडेशन में ही बाय करना है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर की तरह देखिए, ऐसे मत देखिए कि यार जब भागेंगे तभी बाय करेंगे। जब भागेंगे तब इंजॉय कीजिएगा, अभी बाय कीजिए करिए। थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर ज़रूर रहेगा, टेंशन ज़रूर रहेगी, लेकिन जब भागेगा तब मज़ा आएगा, क्योंकि जब भागेगा फिर आप ऊपर बाय करेंगे, फिर गिरेगा तो फिर टेंशन में आएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म की स्टोरीज है जिनको आपको पैसिमिज्म में बाय करना है। तो बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ चुका है, और ये जो लेवल्स थे नीचे बहुत अट्रैक्टिव थे, और बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा टाइम नीचे नहीं रहेगा। इंटरेस्ट रेट हाइक इन्वायरमेंट में बैंकिंग सेक्टर आपको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो डेफिनेटली HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, फॉर दैट मैटर एक्सिस बैंक, और PSU में जाना चाहते हैं SBI बैंक। SBI बैंक को मैंने अभी ब्रेकआउट स्टॉक्स में कवर किया था, ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट हो चुका है, जाके आप देख लीजिएगा। तो SBI भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारे बैंक है। बाकी अगर ETF में निवेश करना चाहते हैं तो बैंक 20 खरीदते रहिए, बैंक 20 इकट्ठा करते रहिए। लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा जो है एक क्वांटिटी उठाइए बैंक 20 की, धीरे धीरे, लमसम नहीं, धीरे धीरे उठाते रहिए, इकट्ठा करते रहिए। बैंक 20 में भी जो ऊपर के टॉप 5 बैंक हैं उन्हीं का वेटेज ज़्यादा है, तो इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क फ्री यहाँ पर है। बाकी इक्विटी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक ट्रैकिंग ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इक्विटी में निवेश नहीं कर सकते तो बैंक 20 में कीजिए, क्या दिक्कत है। इंडेक्स फंड ले लीजिए, म्यूचुअल फंड ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों तीन जो है स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स नहीं, इनफैक्ट दीपक नाइट्राइट, कैम्स और बाकी बैंकिंग सेक्टर के 5 स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिया, निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना, बने रहिए मार्केट में, लॉन्ग टर्म निवेशित रहिए,
गजब की वेल्थ बनने वाली है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे आपको बस थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म दिखाना है, क्योंकि ऑप्टिमिज्म रहेगा तभी दोस्तों वेल्थ बनेगी। ऑप्टिमिज्म ही पहली सीढ़ी है वेल्थ बनाने की स्टॉक मार्केट में। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।